हथियारों के बाजार में भारत का महाधमाका पिछले एक दशक में, जब दुनिया की नजरें रूस यूक्रेन के युद्ध या मध्य पूर्व के तनाव पर लगी थीं, भारत ने अपनी रक्षा फैक्ट्रियों में एक ऐसी खामोश क्रांति को अंजाम दिया जिसने आज उसे दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातक से सबसे खतरनाक आपूर्तिकर्ता की कतार में ला खड़ा किया है। आंकड़े सचमुच चौंकाने वाले हैं। सिर्फ 9 सालों में भारत का रक्षा निर्यात 15 गुना बढ़कर 823,622 करोड़ को पार कर गया है। यह सिर्फ एक मामूली उछाल नहीं, बल्कि बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक गूंजने वाली एक दहाड़ है। आज 100 से अधिक देश अपनी सुरक्षा के लिए भारत में निर्मित हथियारों की मांग कर रहे हैं, और खरीदारों की इस सूची में वियतनाम या फिलीपींस जैसे छोटे देश ही नहीं, बल्कि अमेरिका, फ्रांस और रूस जैसी महाशक्तियां भी शामिल हैं। ये वही अमेरिका है जो कभी हमें हथियार बेचने में हिचकिचाता था, आज अपने लड़ाकू विमानों के लिए भारत पर निर्भर है। यह अकल्पनीय कारनामा कैसे हुआ? इसके पीछे कौन सी गुप्त रणनीति छिपी है जो चीन और पाकिस्तान के लिए एक बुरे सपने जैसी है? इस कहानी की शुरुआत एक बड़े संकल्प से होती है। अब भारत सिर्फ खरीदेगा नहीं, बल्कि बेचेगा। सालों तक हम अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर रहे, उनकी शर्तों पर हथियार खरीदते रहे, लेकिन पर्दे के पीछे मेक इन इंडिया एक राष्ट्रव्यापी अभियान बन चुका था। डीआरडीओ, HAL, BEL जैसी सरकारी संस्थाओं ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, जबकि लार्सन एंड टुब्रो, टाटा और कल्याणी समूह जैसी निजी कंपनियों ने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। नतीजा यह हुआ कि पिछले साल हमारा रक्षा उत्पादन 5 लाख करोड़ के रिकॉर्ड स्तर को पार कर गया, जिसका लक्ष्य सिर्फ हमारी सेना नहीं, बल्कि दुनिया के रक्षा बाजार पर कब्जा करना था। आज भारत 100 से अधिक देशों को अपने हथियार बेच रहा है, जिनमें इटली, फ्रांस, अमेरिका और रूस जैसे ताकतवर राष्ट्र भी शामिल हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये देश भारत से क्या खरीदते हैं। यही कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन और बोइंग जैसी कंपनियां, जो F-16 और अपाचे जैसे विमान बनाती हैं, उनके सबसे महत्वपूर्ण हिस्से भारत से ले रही हैं। इन विमानों की पूरी संरचना, उनके पंख और अन्य महत्वपूर्ण भाग भारत में निर्मित होते हैं। यानी अमेरिकी आसमान में उड़ने वाले कई लड़ाकू विमानों की आत्मा भारतीय है। यह भारत की इंजीनियरिंग क्षमता का वह लोहा है जिसे आज अमेरिका भी मान रहा है। इसी तरह यूरोप की महाशक्ति फ्रांस, जो राफेल जैसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमान बनाने के लिए जानी जाती है, भारत से अपने सुरक्षा प्रणालियों के लिए सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मंगवा रही है। ये कोई साधारण पुर्जे नहीं, बल्कि वो दिमाग हैं जो इन विमानों और मिसाइल प्रणालियों को संचालित करते हैं। एक तरह से फ्रांस के सबसे आधुनिक हथियारों की नसों में भारतीय तकनीक का रक्त प्रवाहित हो रहा है। इस सफलता के पीछे हमारे कुछ ब्रह्मास्त्र हैं जिनकी दुनिया दीवानी हो गई है। सबसे पहले ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो ध्वनि की गति से 3 गुना तेज है और इसे रोकना लगभग असंभव है। फिलीपींस और आर्मेनिया जैसे देश इसे खरीद चुके हैं और दर्जनों और देश इसे पाने की कतार में हैं। इसके बाद पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर आता है, जो सिर्फ 44 सेकंड में 12 रॉकेट दागकर दुश्मन के बड़े इलाके को नष्ट कर सकता है। कारगिल युद्ध में इसकी ताकत को देखने के बाद आज दुनिया इसे सलाम कर रही है। फिर है आकाश वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली, जो दुश्मन के विमानों, ड्रोनों और मिसाइलों को पलक झपकते ही नष्ट कर सकती है। ये भारत का अपना आयरन डोम है, जिसकी मांग लगातार बढ़ रही है। इन सब के अलावा भारत की तोपें, डोर्नियर 228 विमान, चेतक हेलीकॉप्टर, राडार, बख्तरबंद गाड़ियां और बुलेट प्रूफ जैकेट भी दुनिया भर में बहुत मांग में हैं। यह भारत में निर्मित की वह ताकत है जो वैश्विक हथियार बाजार में धूम मचा रही है और हमारे देश को आर्थिक रूप से भी मजबूत कर रही है। सरकार का लक्ष्य 2019 तक इस निर्यात को 835,000 करोड़ तक पहुंचाना है, जो हमें एक प्रमुख रक्षा शक्ति बना देगा। लेकिन यह कहानी सिर्फ पैसों और व्यापार की नहीं है। भारत जिन देशों को हथियार बेच रहा है, उनमें से कई चीन के पड़ोसी या विरोधी हैं, जैसे फिलीपींस, वियतनाम और आर्मेनिया। भारत इन देशों को ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें देकर अप्रत्यक्ष रूप से चीन के विरुद्ध एक रक्षा घेरा बना रहा है। यह चीन की मोतियों की माला नीति का भारतीय उत्तर है, जिसने ड्रैगन को उसी के खेल में मात दे दी है। ये वह गुप्त रणनीति है जो बिना एक भी गोली चलाए दुश्मन को कमजोर कर रही है। वहीं पाकिस्तान के लिए यह दोहरा खतरा है, क्योंकि उसके पास अपनी कोई खास हथियार निर्माण क्षमता नहीं है और वह पूरी तरह से चीन पर निर्भर है।
भारत के एक बड़े हथियार निर्यातक बनने से दुनिया के कई देश अब पाकिस्तान से ज्यादा भारत पर भरोसा कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के लिए एक मनोवैज्ञानिक हार है। जब अमेरिका और फ्रांस जैसे देश भारत पर अपनी रक्षा प्रणालियों के लिए निर्भर होते हैं, तो यह भारत को कूटनीतिक दबाव बनाने की एक गुप्त शक्ति भी देता है। इस पूरी कहानी में निजी क्षेत्र की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि टाटा, महिंद्रा और लार्सन एंड टुब्रो जैसी कंपनियां आज वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का एक अभिन्न अंग बन चुकी हैं, जिससे उन तकनीकों पर भारत का एक तरह से विशेष नियंत्रण बन रहा है। भारत सिर्फ पैसे नहीं कमा रहा, बल्कि उसे बिना युद्ध लड़े असली युद्ध क्षेत्र का डेटा भी मिल रहा है, जिससे हम अपने हथियारों को और भी घातक बना सकते हैं। यह एक ऐसी आर्थिक और सैन्य रणनीति है जिसने दुनिया के बड़े बड़े विशेषज्ञों को भी चकित कर दिया है। भारत ने यह साबित कर दिया है कि जब 1 अरब से अधिक लोग कुछ करने की ठान लेते हैं, तो कुछ भी असंभव नहीं होता। अब भारत न सिर्फ अपनी नियति लिख रहा है, बल्कि दुनिया की नई सामरिक व्यवस्था की नींव भी रख रहा है। चीन और पाकिस्तान के लिए यह खतरे की घंटी है, क्योंकि अब उनका सामना उस भारत से है जो सिर्फ अपने लिए ही नहीं, बल्कि अपने मित्र राष्ट्रों के लिए भी हथियार बना रहा है। यह चक्रव्यूह अब पूरा हो चुका है और इसमें फंसने वाले दुश्मनों का बाहर निकलना असंभव है। भारत ने दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अब उसे हल्के में लेने की गलती कोई न करे। भारत का अगला बड़ा कदम है रक्षा क्षेत्र में पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल करना। अभी तक हम जो भी हथियार बना रहे हैं, उनमें से कुछ में विदेशी पुर्जों और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, लेकिन सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले कुछ वर्षों में इस निर्भरता को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। इसके लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और निजी कंपनियां मिलकर काम कर रही हैं, ताकि हर एक पुर्जा, हर एक चिप और हर एक सॉफ्टवेयर भारत में ही बन सके। इससे न सिर्फ हमारे हथियारों की गुणवत्ता और सुरक्षा में इजाफा होगा, बल्कि यह हमें किसी भी बाहरी दबाव या प्रतिबंधों से भी मुक्त कर देगा। जब कोई देश जानता है कि आप अपने सबसे महत्वपूर्ण हथियार खुद बना सकते हैं, तो वह आपके साथ एक बराबरी के भागीदार के रूप में व्यवहार करता है। यह रणनीति हमें भविष्य के किसी भी भू राजनीतिक संकट से निपटने के लिए तैयार कर रही है। इस आत्मनिर्भरता के साथ साथ भारत अब रक्षा कूटनीति को एक नए स्तर पर ले जा रहा है। हमारे रक्षा सौदे अब सिर्फ व्यापारिक समझौते नहीं हैं, बल्कि ये रणनीतिक साझेदारियां हैं। हम उन देशों को हथियार बेच रहे हैं जो समान विचारधारा वाले हैं और जिनकी चीन और पाकिस्तान जैसे देशों से चुनौतियां हैं। उदाहरण के लिए, फिलीपींस जैसे देश को ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें देना सिर्फ एक बिक्री नहीं है, बल्कि यह दक्षिण चीन सागर में चीन की आक्रामक नीतियों के खिलाफ एक मजबूत मोर्चाबंदी है। इसी तरह आर्मेनिया को पिनाका रॉकेट सिस्टम और अन्य उपकरण बेचना उस क्षेत्र में भारत के प्रभाव को मजबूत कर रहा है, जहां चीन और तुर्की अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं। यह भारत की सॉफ्ट पावर को हार्ड पावर के साथ मिलाकर एक नया समीकरण बना रहा है। हम हथियार देकर न सिर्फ अपने मित्र देशों को मजबूत कर रहे हैं, बल्कि एक तरह से अपने लिए भी एक रणनीतिक घेरा तैयार कर रहे हैं, जो दुश्मनों को घेरने का काम करता है। इस पूरे परिदृश्य में एक और महत्वपूर्ण पहलू है डिजिटल सुरक्षा और साइबर युद्ध क्षमताओं का। भविष्य के युद्ध सिर्फ जमीन, हवा या पानी में नहीं, बल्कि साइबर स्पेस में भी लड़े जाएंगे। भारत इस बात को अच्छी तरह से समझता है, इसलिए हमारी रक्षा रणनीति का अगला बड़ा हिस्सा साइबर सुरक्षा पर केंद्रित है। हम न केवल अपने रक्षा प्रणालियों को साइबर हमलों से सुरक्षित बना रहे हैं, बल्कि ऐसे सॉफ्टवेयर और सिस्टम भी विकसित कर रहे हैं जो दुश्मन के साइबर नेटवर्क को भेद सकें। जब फ्रांस जैसे देश अपने सबसे उन्नत रक्षा प्रणालियों के लिए भारत से सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, तो यह एक तरह से भारतीय सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को उनकी सुरक्षा प्रणालियों को बेहतर बनाने का मौका देता है। यह एक दोहरा लाभ है। हम विदेशी मुद्रा कमाते हैं और हमें उनकी प्रणालियों को समझने और उन्हें और भी सुरक्षित बनाने का मौका मिलता है। यह एक ऐसी खामोश क्रांति है जो भारत को भविष्य के युद्धों के लिए तैयार कर रही है, जहां जीत की चाबी लोहे की गोलियों में नहीं, बल्कि डेटा और कोड में होगी। भारत की यह यात्रा एक ऐतिहासिक बदलाव है, जो न सिर्फ हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत कर रहा है, बल्कि दुनिया की एक नई सामरिक व्यवस्था की नींव भी रख रहा है। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TND न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।